Kids, welcome to maths class. Now today's chapter is chapter 17, that is pictorial representation of data. Pictorial कुछ नाम से याद आ रहा है आपको? पढ़ा है कभी ऐसा कुछ पढ़ा है हमने? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ओके, नाम से याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं. अच्छा, ये सिंबल ऐसा कुछ, ये टेबल देख के कुछ याद आया आपको? यस, अब तो डेफिनेटली याद आ गया होगा. ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने क्लास 3, सेकेंड और इन सब में किए हैं क्वेश्चंस. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. अब क्यों बोलते हैं ऐसा? तो पिक्टोरियल मीन्स क्या होता है? पिक्चर, यानी कि पिक्चर रिप्रेजेंटेशन. पिक्चर या फिर किसी सिंबल के थ्रू आपको क्या करना है? डेटा को रिप्रेजेंट करना है. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो उस डेटा को आपको पिक्चर या फिर किसी सिंबल के थ्रू समझाना है, बताना है. ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. लेट्स सी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग पिक्चर सिंबल्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ. पिक्चर वाला ग्राफ, यानी कि पिक्चर से हम उसको शो करते हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं. A variety of methods have been developed to present numerical data pictorially. Now, such as pictographs, bar graphs, circle graphs. Circle graphs को हम क्या बोलते हैं? पाई चार्ट बोलते हैं. अभी हम आगे देखेंगे कि वो कैसा होता है. तो इन शॉर्ट ये है कि आप अगर कोई डेटा, किसी डेटा को आप पिक्चर से शो कर रहे हो, पिक्चर में डिफाइन करके बता रहे हो, उसको हम बोलेंगे पिक्टोग्राफ या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. एग्जाम्पल फर्स्ट में देखते हैं. फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वुमेन यूजिंग कॉस्मेटिक इन अ सिटी इन डिफरेंट ईयर्स. तो किसी सिटी का ये क्या है? कॉस्मेटिक रिकॉर्ड है कि वुमेन ने, यानी कि लेडी ने कितने कॉस्मेटिक यूज़ किए हैं. तो वो उस साल का, उस ईयर का ये डेटा है. तो आपको देखो, ईयर्स दिया है 2007. नंबर ऑफ वुमेन यूजिंग कॉस्मेटिक इन अ सिटी. तो 2007 में 5000 जो लेडी है, यानी कि फीमेल है, उन्होंने कॉस्मेटिक यूज़ किया. ठीक है. फिर 2008 में 7000 ने किया, 2009 में 8000 ने यूज़ किया, फिर 10 में 10000 ने किया. ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा. तो ये है कॉस्मेटिक रिलेटेड डेटा है कि 2007 में इतनी वुमेन ने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया था. फिर 8 में 7000 वुमेन ने यूज़ किया. तो ये अब हमको इसका क्या बनाना है बेटा? सिंबल, यानी कि पिक्चर में इसको शो करना है इस डेटा को. तो क्या किया हमने? लेट 1 रिप्रेजेंट 1000 वुमेन, यानी कि एक वुमेन, एक ये जो सिंबल बनाया हमने वुमेन का, इसका मतलब क्या है? 1000 वुमेन. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 2007 में अब 5000 वुमेन बनाने जाएंगे. क्या यहाँ पे 5000 सिंबल बनाएंगे? बना पाएंगे? यहाँ पे स्पेस भी खत्म हो जाएगी और ऐसा हो हम थक भी जाएंगे. पॉसिबल ही नहीं है चार्ट. तो हमने क्या किया है बेटा? कंसीडर किया है कि 1 वुमेन इज इक्वल्स टू 1000 वुमेन. ठीक है, 1 वुमेन इज इक्वल्स टू 1000 वुमेन. तो ये 1 वुमेन है. 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए? 5000 हो गए. 5000. 2007 में 5000. फिर 1 2 3 4 5 6 7. 2008 में कितने हो गए? 7000 हो गए. फिर 9 में कितने हैं? 9 में 8000 है. 2010 में कितने हैं? 2010 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10000 हो गए. तो इस तरह से क्या किया हमने? इस डेटा को पिक्चर के फॉर्म में डिफाइन किया है. ठीक है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है. 1 लेडी, यानी कि एक ये जो पिक्चर है, एक सिंबल जो है ये, वो क्या बता रहा है? 1000 वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये 1000 बता रहा है, ये 1000 वुमेन को बता रहा है, ये 1000 वुमेन, ये 1000 वुमेन. तो कितने हो गए टोटल? 5000 वुमेन यहाँ पे हो गई. ठीक है, तो ये हमने बनाया, एक डेटा था हमारे पास, उसके बाद हमने इसको पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया. तो ये हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ओके, नाउ हियर अगेन एग्जांपल 2 है. इन अ क्लास 25 चिल्ड्रन एब्सेंस इन अ पर्टिकुलर वीक वर शोन बाय अ पिक्टोग्राफ गिवन बिलो. ठीक है, किसी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं और ये किसी किसी दिन, यानी कि मंडे को 3, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को कोई नहीं. तो ये क्या है? एब्सेंटीज़ हैं. ठीक है, एब्सेंट जो स्टूडेंट्स हैं
उनकी डिटेल है यानी कि डेटा। तो ये डेटा है एब्सेंटीज़ का, और इसको आपको अब ये पिक्टोग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पिक्टोग्राफ यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। और अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 चाइल्ड यानी कि एक बच्चा मीन्स एक बच्चा, ओके। ये यहाँ पे क्योंकि सिर्फ 25 तो हैं, तो यहाँ पे एब्सेंटीज़ तो 3 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, तो यहाँ पे 1 मीन्स 1, ओके। यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा था? 1 वुमेन कितनों को रिप्रेजेंट कर रही थी? 1000 को, यानी कि एक सिंबल इज इक्वल्स टू 1000, और यहाँ पे एक सिंबल जो है वो इज इक्वल्स टू 1, यानी कि एक सिंबल, एक स्माइली, एक स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को कितने एब्सेंट थे? है क्या वेडनेसडे को कोई एब्सेंट? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो वेडनेसडे को कोई भी एब्सेंट नहीं था। फिर है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे। अब हाउ मेनी स्टूडेंट वर प्रेजेंट पूछ रहे हैं कि ट्यूसडे को कितने प्रेजेंट थे, तो 1 2 3 4 5 तो एब्सेंट हो गए। क्यों? क्योंकि ये तो एब्सेंट जो थे बच्चे उनकी डिटेलिंग है, और टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं? 25 है, तो 25 में से 5 को कर दो माइनस, मीन्स 20। क्योंकि 25 टोटल क्लास में बच्चे हैं, उसमें से 5 जो हैं वो उस दिन एब्सेंट थे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेजेंट कितने थे फिर, तो हमें जब टोटल पता है, एब्सेंट पता है, तो प्रेजेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया, टोटल नंबर है 25 स्टूडेंट्स, उसमें से 5 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, तो उस दिन स्कूल में आए थे 20 स्टूडेंट्स, ओके, ट्यूसडे को। ना थर्ड है, ऑन विच डे द एब्सेंटीज वर मैक्सिमम। और किस दिन एब्सेंटीज बहुत ज़्यादा हैं? फ्राइडे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 एब्सेंटीज। इस दिन फ्राइडे के दिन बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट एब्सेंट थे, ओके। तो इस तरह से ये कैसा है रिप्रेजेंटेशन हुआ? पिक्टोरियल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेटा बार ग्राफ्स। अब बार ग्राफ्स क्या होते हैं, चलो अब इसके बारे में देखते हैं। सो बार ग्राफ्स, तो बार क्या होते हैं? बार मीन्स होता है रेक्टेंगल। ये कैसा शेप दिखाई दे रहा है आपको? कैसा शेप दिखाई दे रहा है? ये है रेक्टेंगल शेप, ठीक है। कैसा शेप दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगल है, जिसमें ये इसके बीच का देखो डिफरेंस भी इक्वल है, इक्वल दिखाई दे रहा है आपको, और ये कितना भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये किस शेप में दिखाई दे रहा है? हमें एक रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रहा है। तो बार का मतलब ही क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल। मीन्स बार ग्राफ मीन्स रेक्टेंगल्स के थ्रू आपको वो ग्राफ बनाना है, रेक्टेंगल का ग्राफ बनाना है, रेक्टेंगल की पिक्चर बनानी है एक स्पेसिफिक डेटा के लिए, ठीक है। तो बार ग्राफ मीन्स आपको क्या करना है? रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब कैसे करना है, तो वो डेटा देखते हैं। तो उसके पहले हम ये समझते हैं कि हम बार ग्राफ का यूज़ क्यों करेंगे। हमारे पास तो पिक्टोग्राफ भी है ना, पिक्टोरियल है, पिक्टोग्राफ है, तो बार ग्राफ का यूज़ क्यों करना है? उसका यूज़ इसलिए करना है क्योंकि जो इस मैनर में पिक्टोग्राफ में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। ज़्यादा समय लगता है डेटाज को फाइंड करने के लिए, इंस्टेड ऑफ बार ग्राफ। और बार ग्राफ में क्या होता है? पिक्टोग्राफ के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा जल्दी से हम डिटेल को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसमें? बार ग्राफ में। तो इसलिए हम बार ग्राफ का यूज़ हम करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा जल्दी से हम इसमें आंसर कर सकते हैं, तो हम टाइम को हमारे कंज्यूम करेंगे, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये है क्या? अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरल डेटा बाय अ नंबर ऑफ बार्स। नंबर ऑफ बार्स यानी कि बहुत सारे बार्स से आप क्या करते हो? एक डेटा को शो करते हो, ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, इरेक्टेड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वो ऐसे भी हो सकता है और वो ऐसे भी हो सकता है, यानी कि ऐसे रहेगा तो ये क्या हो गया बेटा? वर्टिकल, और ऐसे हो गया तो ये क्या हो गया? हम इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये ऐसे भी हम बार बना सकते हैं और ऐसे भी बार बना सकते हैं, ठीक है। नाउ विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम आर नॉन एज बार ग्राफ, और इनके बीच में इक्वल स्पेसिंग होती है। अब स्पेसिंग कौन सी स्पेसिंग? ये वाली देखो, है ये सब एक इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ऐसा तो नहीं कि ये दोनों बहुत पास में हो गए और ये ग्रीन और ब्लू फिर बहुत पास में हो गए और यहाँ पे बहुत सारा गैप है, ऐसा नहीं है ना। एक अगर देखो यहाँ पे 2 बॉक्स लेफ्ट किए हैं, ये ग्राफ पेपर पे बनाया गया है। ग्राफ पेपर देखा आपने? ग्राफ पेपर ऐसा होता है जिसपे लाइनिंग ड्रॉ रहती है, यानी कि लाइंस पहले से ड्रॉ रहती है। तो ये देखो, ये 1 और ये 2 बॉक्स को लेफ्ट किया है, फिर यहाँ पर भी 1
और ये 2 बॉक्स को लेफ़्ट किया है, फिर 1 और 2 को लेफ़्ट किया। 2 बॉक्सेस को लेफ़्ट करके हमें एक रेक्टेंगल यानी कि एक बार को शो करना है, एक बार को ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करना है, तो ये हमने ड्रॉ किया है। ये वाली जो लाइन होती है, ये कि हमने एक लाइन ड्रॉ, ठीक है। ये कैसी लाइन है बेटा? ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसी है ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका नाम क्या है? एक्स एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल है और इसका नाम है एक्स एक्सिस। और यहाँ पर एक आएगी जो ऐसी वाली लाइन आएगी, वो क्या हो जाएगी? वर्टिकल लाइन। और उसका नाम क्या होगा? वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस और उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? जो यहाँ आएगी वो हो जाएगी वाई एक्सिस। ये हो गई हमारे पास वाई एक्सिस। जो ऐसे है हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है? एक्स एक्सिस। और जो ऐसे वर्टिकल है, ये इसका नाम क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है। तो पहले हमने ये 2 एक्सिस ड्रॉ की। अब हम डेटा के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? बार बनाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? ये दिख रहा है आपको? इसके पॉइंट्स पे पॉइंट लगाएंगे, जैसे कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है बेटा? तो यहाँ पे क्या किया हमने? ये एक डॉट लगा दिया, फिर ये एक लगा, ताकि इन सब के बीच में इक्वल स्पेस आए। इसलिए हमने क्या किया? ये इस तरह से डॉट लगा दिया। दिख रहा है आपको? ऐसे डॉट, ये ऐसे डॉट। ऐसा इधर किया है, ऐसा इधर भी कर लेंगे। इससे क्या होगा? एक इक्वल डिस्टेंस आएगा आपका। ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी रेक्टेंगल यानी कि बार ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो ये ऐसे करना है हमें। ये हमने क्या किया है? 1-1 सेंटीमीटर पे हमने डॉट्स लगा दिए हैं, ठीक है। दिख रहा है ना आपको स्केल में? ये 1-1 सेंटीमीटर पे हमने क्या है? डॉट्स लगा दिए हैं। तो जो भी हम बार ड्रॉ करेंगे वो एक इक्वल स्पेस को लेफ़्ट करके स्किप करके बनेगा वो, ठीक है। तो ये 1-1 सेंटीमीटर के लिए हमने ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले क्या किया? एक्स एक्सिस ड्रॉ की, फिर वाई एक्सिस बनाई, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल है ये एक्स एक्सिस है और ये जो वर्टिकल है ये वाई एक्सिस है। अब क्या करेंगे? हम ग्राफ बनाएंगे। अब वो ग्राफ चाहे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये देखो, ये कैसे हैं? ये वर्टिकल है। और ये कैसे हैं? ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ऐसे में बने हुए हैं। और ये कैसे में है? ऐसे वर्टिकल में है। तो आप दोनों ही टाइप से बना सकते हो बार को, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल ग्राफ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल बार ग्राफ हो जाएगा। जो ऐसे में है ये वर्टिकल हो जाएगा और जो ऐसे में है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। अब ड्रॉ कैसे करना है? चलो देखते हैं। तो अब हमारे पास ड्रॉ करने के लिए हमको अब क्या ड्रॉ करना है? तो कुछ डेटा होना चाहिए। तो वो डेटा है हमारे पास ये टेबल। तो इस टेबल को रीड करना है और रेक्टेंगल यानी कि बार ड्रॉ करना है। डेटा देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे है द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट ईयर्स। तो अलग अलग सालों में, अलग अलग ईयर्स में, डिफरेंट ईयर्स में ये जो है कार क्या हुई है? कारें बनी है, कार्स बनी हुई है। तो उसका है ये बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ। आपको क्या बनाना है? ड्रॉ करना है। ये डेटा दिया हुआ है और आपको ड्रॉ करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, नंबर ऑफ़ कार्स प्रोड्यूस्ड इन 10,000 मीन्स ये नंबर ऑफ़ कार जो है ये 10,000 की फॉर्म में है। 10,000 की फॉर्म में मीन्स 10,000 मीन्स अगर यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा? 1,000। 2 है तो 20,000। 1 है तो 10,000, 2 है तो 20,000, 3 है तो 30,000 और 4 है तो 40 और 5 है तो क्या हो जाएगा? 50,000। मीन्स 2004 में 50,000 जो है कार का प्रोडक्शन हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 10,000 की फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे इसमें दिया हुआ था कि एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1,000 वुमन को। एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1,000 वुमन को। तो वैसे ही बेटा 10,000 किसको डिनोट कर रहा है? 1 को, ठीक है। फिर 10, फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे तो 5 है तो 5 है, तो अगर यहाँ पे 5 आएगा तो क्या हो जाएगा? 10,000 में आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 50,000। तो ये 2004 में कितने प्रोडक्शन हुए? 50,000। 2005 में 70। फिर क्योंकि ये 10,000 को कैरी कर रहा है ना, फिर 9 में 90,000 और फिर 10 में यानी कि 10 अगर 2007 में 10,000 में जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कार प्रोड्यूस्ड, तो कार जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस, उसका एक डेटा ये दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, इन 10,000। तो 10,000 की फॉर्म में है ये सब क्या है?
10,000 की फॉर्म में है, तो मीन्स आपको इससे क्या करना है, 10,000 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आएगा तो उतना आपका प्रोडक्शन हुआ है। इसमें भी 10,000 से मल्टीप्लाई करना है 7 में, ठीक है, फिर 9 में 10,000 से करोगे, फिर 10 में 10,000 से करोगे, तो जो नंबर आ रहा है वो उतना क्या हुआ है हमारा, प्रोड्यूस्ड हुआ है, उतनी कार्स क्या हुई है बेटा, प्रोड्यूस्ड हुई है। ठीक है, अब हम डेटा देखते हैं 2004, ये ईयर है 2004, 2005, 2006 और ये 7, ये ईयर्स दिए हुए हैं और ये नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड, जितनी कार्स प्रोड्यूस्ड हुई है वो है। ठीक है, तो 2004 में कितनी हुई है, 5 मतलब 50,000। ठीक है, 2005 में कितनी हुई है, 7 मतलब 70,000। 6 में कितनी हुई है, 9। अब अगर हम यहाँ पे 50,000, 60,000, 70 ऐसे लिखते तो ये कितना ऊपर चला जाता। तो हमने एक स्पेसिफिक क्या किया, एक स्केल जो हमें दी हुई है उसको हमने कंसीडर करके इसको फॉलो किया है। ठीक है, तो 5, 7, 9 और 2007 में कितना है, 10, तो ये 10, तो ये हुआ हमारा बार ग्राफ, कौन सा, वर्टिकल। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, तो चलो ड्रॉ करना देख लेते हैं हम। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया। इसमें क्या है, आपको नंबर ऑफ कार्स दी हुई है, लेकिन किस में दी है बेटा, 10,000 में दी हुई है। तो जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 5 है तो 10,000 में मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा वो उसका एक्चुअल डेटा होगा। ठीक है, फिर 7, तो ये कितना हो जाएगा, 70,000। तो ये इसका एक्चुअल डेटा है कि 2005 में 70,000 जो कार्स है वो प्रोड्यूस हुई है। ओके, क्यों, क्योंकि ये 10,000 की फॉर्म में दिया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो भी नंबर है उसमें उतने का मल्टीप्लाई करके आपको एक्चुअल डेटा फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। चलो, के लिए बेटा हमने एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया। ठीक है, और फिर स्केल से ये 1 सेंटीमीटर का हमने हर एक में 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है। ठीक है, इधर भी 1 सेंटीमीटर की गैपिंग ली है, जैसे ये डॉट डॉट लगाया था ना हमने स्केल से, दिखाया था ना फिर हमने आपको ऐसे डॉट डॉट से। ठीक है, वैसे आपने क्या किया, एक आई मीन सारे गैप्स जो हैं वो एक एक सेंटीमीटर पे हमने ये डॉट्स लगाए हैं। और ये है हमारा डेटा। इस डेटा को हमें बार ग्राफ में शो करना है, यानी कि बार के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना है। तो जो ईयर्स हैं वो आ जाएंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल, और जो नंबर ऑफ कार्स का प्रोडक्शन है वो आ जाएगा वर्टिकल, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्स ऐसे में आ गया। और ये क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे होगा हमारा ईयर्स, यानी कि जो ईयर है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है हमारे पास, 5। तो देखो 5 कहाँ आएगा, 4 यहाँ है, 2, 3, 4 यहाँ है, तो 5 यहाँ कहीं है। ठीक है, 5 कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ से हम ये एक बॉक्स यानी कि 1 सेंटीमीटर यहाँ से हम स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम बनाएंगे रेक्टेंगल, कहाँ तक बेटा, यहाँ तक। ठीक है, 5 तक ये हमने एक बार ड्रॉ किया, यानी कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। कहाँ तक किया बेटा, 5 तक। तो हम यहाँ लिख देंगे 5, और ये क्या डिनोट कर रहा है, 50,000 को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 7, फिर 9 और फिर 10। तो चलो अब हम इसको भी जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बॉक्स यानी कि 1 सेंटीमीटर हमने स्किप किया, उतना ही गैप आपको यहाँ पर भी स्किप करना है। तो इसलिए हमने ये जो डॉट्स लगाए थे इसलिए लगाए थे कि आप कहीं कम और कहीं ज़्यादा स्पेस ना हो, सब जगह इक्वल हो। तो यहाँ से यहाँ तक हम स्किप करेंगे, और नेक्स्ट कहाँ से बनाएंगे हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट हमारा जो रेक्टेंगल है वो इन दोनों के बीच में बनेगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट है 7। तो ये ड्रॉ किया हमने बार ग्राफ्स। ठीक है, बार यानी कि रेक्टेंगल्स हमने ड्रॉ किए हैं। कहाँ तक किया है, जो डेटा हमें गिवन था बेटा इसी डेटा को हमने इसमें ग्राफ में शो किया है। 2004 में 5 जो है 5 यानी कि 50,000, 5 मीन्स 50,000 प्रोडक्शन हुए कार्स के। उसके बाद 2005 में कितने हो रहे हैं बेटा, 7, तो यहाँ लिखा हमने 7। फिर 2006 में हो रहे हैं हमारे पास 9, तो 9 लिखा। फिर 2007 में हो रहे हैं हमारे पास 10, तो यहाँ हमने लिखा 10। तो इस तरह से हमने एक डेटा को इसमें शो किया है बार ग्राफ में। देखो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है। तो आप क्या करोगे, जब सेम स्पेस लोगे सभी के बीच में तो आपका भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ इस मैनर में है।
तो इसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग, फिर इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ में भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि अब ये ईयर्स आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। अगर आप ऐसे वाला बनाते, मतलब ये चीज़ ऐसे होती, या फिर ये बार ऐसे होता, तो ये कौन सा हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। ये रेक्टेंगल, सॉरी, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है, वर्टिकल है। ये रेक्टेंगल अगर आप ऐसे ड्रॉ करते तो ये हो जाता हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है, ये है वर्टिकल फॉर्म में है। ये कैसा ग्राफ है, वर्टिकल ग्राफ है, ठीक है। और ये कैसा होता, ये है हॉरिजॉन्टल। सब ऐसे ही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे ही है, बस वो कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, इस मैनर में बन रहा है, दिख रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है। ऐसे ही आपको हॉरिजॉन्टल में ये बार ग्राफ भी बनाना है और वर्टिकल भी बनाना है। अब आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में। Now here, the following bar graph shows the number of vehicles passing through a road crossing in Delhi in different time intervals on a particular day. तो एक किसी दिन में ये दिल्ली का ट्रैफिक जो होता है, यानी कि कितने व्हीकल उस एरिया में उस दिन क्रॉस हुए हैं, तो उसकी डिटेलिंग है। पूरे एक दिन में 24 आवर्स की डिटेलिंग है कि वहाँ पर उस एरिया से कितने व्हीकल जो हैं वो निकले हैं, तो उसका रिकॉर्ड है। तो उसका आपको डेटा यहाँ पे गिवन है, दिख रहा है, 8 से 9। तो यहाँ पे डिटेल्स दिखाई दे रही है आपको, 8 to 9, 8 से 9 के बीच में 300 जो है व्हीकल उस रोड से, यानी कि उस एरिया से क्रॉस हुए थे। फिर 9 to 10 के बीच में 400, 10 to 11 के बीच में 250, 11 to 12 के बीच में 250। ये टाइम इंटरवल दिया हुआ है आपको, ठीक है। 12 से 13, यानी कि 12 से 1 के बीच में, 13 मीन्स 1 o'clock। तो ये टाइम इंटरवल जो दिया हुआ है मीन्स इस इतने से इतने टाइमिंग के बीच में 150 व्हीकल वहाँ से निकले हैं। फिर 13 to 14, यानी कि 1 to 2 के बीच में इतने। फिर 14 to 15 कितने हो जाएंगे, 2 to 3, फिर 3 to 4, 4 to 5। तो उस 8 से लेके, मॉर्निंग 8 से लेकर के इवनिंग 5 तक इतने सारे व्हीकल्स उस एरिया से निकले हैं। अब इनकी क्या बेटा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बस आपको ये बार ग्राफ को रीड करना है, जो ये पूछ रहे हैं रीड करो और उसका आंसर देना है। जैसे कि व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट, बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने व्हीकल उस एरिया से निकले हैं। पर्टिकुलर टाइम मीन्स इस 1 घंटे में उस एरिया से 300 व्हीकल वहाँ से पास आउट हुए हैं, यानी कि निकले हैं, गुजरे हैं, ओके। नाउ सेकंड वन, व्हाट इज द ट्रैफिक मैक्सिमम, मीन्स ट्रैफिक मैक्सिमम किस दिन है। अब जिस दिन ज़्यादा व्हीकल होंगे उस दिन ट्रैफिक ज़्यादा होगा। तो चलो देखो कौन सा वाला व्हीकल किस दिन ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ व्हीकल 300, 400, मैक्सिमम 400 ही दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। तो 400 है 9 to 10 के बीच में, 9 to 10 आवर्स ये है हमारा मैक्सिमम ट्रैफिक। नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं, 400, ओके। नाउ नेक्स्ट है व्हेन इज द ट्रैफिक मिनिमम, और ट्रैफिक सबसे कम ट्रैफिक किस दिन है बेटा, आई मीन किस आवर में है। तो 13 to 14 दिख रहा है 100, 13 to 14 आवर में केवल 100 जो है व्हीकल पास आउट वहाँ से हो रहे हैं, तो सबसे कम ट्रैफिक इस टाइमिंग में है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, what is the total number of vehicle passed through the crossing during the particular day, मीन्स उस पूरे दिन में, यानी कि 8 to 5, मॉर्निंग 8 to 5 के बीच में कितने व्हीकल उस एरिया से निकले हैं, यानी कि पास आउट हुए हैं, वहाँ से गुजरे हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर जो है व्हीकल का, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, इनको ऐड कर देंगे। फिर हमें ये पता चल जाएगा कि पूरे दिन भर में उस एरिया से कितने व्हीकल टोटल निकले हैं, यानी कि क्रॉस हुए हैं। तो चलो ऐड करते हैं, तो क्या आएगा, जब आप इन सारे व्हीकल्स को ऐड करोगे देन वी गेट 2350 व्हीकल पूरे हैं जो कि वहाँ से गुजरे हैं, यानी कि क्रॉस हुए हैं। नाउ नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जो इसी बार ग्राफ से रिलेटेड हैं, जो इसी ग्राफ से रिलेटेड हैं। कैसे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल दैट पास्ड थ्रू द क्रॉसिंग फ्रॉम 8 to 2, यानी कि 8 से लेकर के 2 के बीच में टोटल कितने व्हीकल हैं जो कि क्रॉस हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर देंगे, 8 से लेकर के 2 यानी कि 13 to 14 तक, ये पूरे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो ऐड किया है, टोटल व्हीकल कितने आ रहे हैं, 1450,
हमने क्या किया, यहाँ से लेकर 300 प्लस 4 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 100 इन सबको ऐड किया, देन हमें क्या मिला 1450 व्हीकल्स जो कि उस टाइमिंग में वहाँ से गुजरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच आवर्स ऑफ द डे डिड द सेम नंबर ऑफ व्हीकल पास थ्रू द क्रॉसिंग, यानी कि सेम व्हीकल किस टाइमिंग में क्रॉस हो रहे हैं, सेम व्हीकल, देखो सेम नंबर ऑफ व्हीकल यानी कि 250 यानी कि सेम होगा ये, तो ये कब हो रहे हैं, एक तो 10 to 11 और एक 11 to 12 के बीच में ये क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। नाउ लास्ट वन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल दैट पास्ड थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 11 AM to 5 PM। अब 11 AM से लेकर के 5 PM तक आपको टोटल नंबर जो भी व्हीकल हैं वो काउंट करके लिखना है, ठीक है। तो आप काउंट कीजिएगा और देखिएगा क्या आ रहा है। इस तरह से हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ था और कुछ क्वेश्चंस हमसे इसी से रिगार्डिंग पूछा था, इसकी हेल्प से हम वो आंसर्स दे सकते हैं। तो आपको करना है प्रैक्टिस, और बाकी के क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चल बाय बाय एंड टेक केयर।